हे डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी तक सारे चैप्टर्स कवर अप किए थे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस और उसके प्रिंसिपल्स। इसके बाद हम थोड़ा सा इकोलॉजी पर फोकस कर लेते हैं। लाइक इकोलॉजी के जो भी आपका टॉपिक्स इकोलॉजी में, उसमें सिर्फ आपको चीज़ें रिवाइज करनी है। मतलब सारे जो कंटेंट्स है, डेटा, इसमें सिर्फ आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करनी है कुछ चीज़ें। तो जनरली अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमारा पहला चैप्टर है, सेकंड इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, एंड देन एनवायरमेंटल है। सो अब ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में सीधे सीधे बात करें तो ग्राफ्स देखेंगे। जितने भी आपके ग्राफ्स अवेलेबल है, DN/dt वाले जो ग्राफ्स है आप वो देखेंगे। देन हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, लाइक बर्थ रेट क्या होगा, डेथ रेट क्या होगा, इनके जो आपके फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज पर फोकस करेंगे। फॉर्मूलेज के बाद जो पॉपुलेशन का इंटरेक्शन है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव जीरो क्या होता है, इसके जितने सारे इंटरेक्शन है, इससे सिर्फ आपको इंटरेक्शन पर फोकस करना है। इंट्रैक्शन के साथ जितने आपके एग्जांपल्स हैं, सी एनिमोन पर है, काऊ पर है, ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं कि किससे क्या होगा, कौन बेनिफिशियल होगा, किसको हार्म पहुंचाएगा, किसको हार्म नहीं होगा, या कौन दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, ये चीज़ आपको पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में देखना है। आफ्टर दैट अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो इकोसिस्टम में आपको देखना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और रेट लॉस, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से आपको देखना है फॉर्मूलेज इसके, इकोलॉजी के जितने पिरामिड्स हैं, इन्वर्टेड, स्पिंडल और इन्वर्टेड वाला, ठीक है। इसके आपको सारे पिरामिड्स देखना है। एट लास्ट आपको देखना है सक्सेशन साइकिल। सक्सेशन साइकिल में आपको क्या देखना है, एग्जार्ट्स और जीरार्ट्स वगैरह क्या होता है। इसमें आप लोग डिफरेंस देख लीजिए, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को देखना है कि लास्ट में जो डेटा दिया हुआ है, लाइक एक साइकिल दी हुई है फॉस्फोरस साइकिल की, आपकी NCERT में दिया हुआ है। इस फॉस्फोरस साइकिल को आपको क्लियरली देखना है। लाइक फॉस्फोरस साइकिल का डायरेक्टली NCERT में जो डायग्राम दिया, डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएंगे। phosphorus cycle, carbon cycles is not very important, but phosphorus cycle is important. So after that बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों को सिर्फ क्या देखना है, बायोडाइवर्सिटी के सिर्फ जितने आपके डेटा है, लाइक हमारे अर्थ में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, जो आपकी अलग अलग काऊ की और सारी स्पीशीज़ दी हुई, उसके कुछ कंटेंट दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, उसका ग्राफ और डेटा देखना है, सिर्फ उतनी चीज़ें आपको देखना है। आफ्टर दैट जो आपका लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल जो है आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें आपको पॉल्यूशन के जितने एक्ट है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जॉइंट मैनेजमेंट क्या है, इसके सिर्फ आपको क्या देखना है, डेटा देखना है कि किस टाइम पे लॉन्च हुए थे, कब अमेंडेड में एक्ट हुए थे। केस हिस्ट्री कुछ है, बिश्नोई की है केस हिस्ट्री, वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन पर एक केस हिस्ट्री है। देन आपके ये कुछ डेटाज दिए हुए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, बस आपको इस चीज़ पर फोकस करनी है। इतने में कुल मिला के इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में सिर्फ आपको लर्न करनी चीज़ें, ज़्यादा समझने की बात नहीं है। आप सीधे डेटा को बस कुछ मटेरियल से सीधे लर्न कर लीजिए, ज़्यादा भी आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आफ्टर दैट हमारी टेस्ट सीरीज़ चली रही है, ये हमारी लास्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और हम नई टेस्ट सीरीज़ भी फुल सिलेबस की लॉन्च करने जा रहे हैं। सो यू शुड हैव टू ज्वाइन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।